तो सब कुछ भी दे दिया जाए लेकिन मन हमेशा अशांत बना रहेगा, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो इसके लिए आपको कुछ उपाय मैं बता देता हूं, उनको करिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक हमारे 200 एपिसोड बन चुके हैं, और इस सीरीज का जो आज का एपिसोड होने वाला है ये 201 नंबर का एपिसोड होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 998 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है, और आज की इस सीरीज की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 999 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो के माध्यम से निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1.5 से 2 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, जन्म कुंडली का अध्ययन करना और जन्म कुंडली का विश्लेषण करना सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जिन जन्म कुंडलियों को मैं देख रहा हूं उन जन्म कुंडलियों को आप भी अपने सॉफ्टवेयर में निर्मित करते हुए चलिए। साथ ही साथ बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज हैं सबको एक बार देख लीजिएगा, आपको बहुत हद तक जन्म कुंडली का अध्ययन करते आ जाएगा। साथ ही साथ निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के जब 200 एपिसोड्स कंप्लीट हुए थे, तो मैंने जिन 3 लोगों का नाम अनाउंस किया था उन तीनों की ही डिटेल्स हमारे कार्यालय तक पहुंच गई हैं, और बहुत ही जल्द उनके बृहत वीडियो आने यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। उनसे इंटरेक्शन हमारी टीम व्हाट्सएप के माध्यम से कर रही है। उनका जो वीडियो पब्लिश होगा वो यूट्यूब पर अपलोड होगा, तो उन वीडियोज के माध्यम से भी आप जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एक बात कही थी कि ये 200 एपिसोड्स कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में मैं आप सभी के सम्मुख बहुत ही जल्द एक लाइव सेशन लेकर के उपस्थित होने का प्रयत्न करूंगा। तो लाइव सेशन आएगा, आप ये मत सोचिएगा कि विलंब हो रहा है। आज भी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा गया था। मैं प्रेजेंटली आज की डेट में शिरडी में हूँ, तो मैं यहाँ से दर्शन इत्यादि करके जब लौट जाता हूँ साईं बाबा के आशीर्वाद के साथ में, जब हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये लाइव सेशन से बहुत लोगों का हित और हो सकेगा। तो लाइव सेशन भी मैं बहुत ही जल्द आप सभी के सम्मुख लेकर के उपस्थित होऊंगा। इस विषय में मैं आपको किसी कार्यक्रम के माध्यम से या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से सूचित करूंगा। मेरा प्रयत्न रहेगा कि दोनों ही माध्यमों से, कम्युनिटी पोस्ट और साथ ही साथ प्रोग्राम, इन दोनों के ही माध्यम से आपको मैं लाइव सेशन के विषय में सूचित कर दूं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पेज पर भी आपको बहुत सा एस्ट्रोलॉजिकल कंटेंट देखने में मिलने वाला है। कुछ ऐसी चीजें जिस विषय पर चर्चा यूट्यूब में नहीं हो पाती है, उन विषय पर भी पोस्ट आपको इंस्टाग्राम पर देखने में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको स्टार्टिंग और एंडिंग में दिखाया जाता है, मैं आपको बोल करके भी बता देता हूँ, एस्ट्रोलॉजर यश, ASTROLOGERYASH। यदि आप ये यूजर नेम इंस्टाग्राम पर सर्च करते हैं तो आपको मेरा पेज देखने में मिल जाएगा। जाकर के अवश्य ही उस पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये मंथ, मार्च का मंथ क्या लेकर के आ रहा है, आपका ये पूरा वर्ष कैसा होने वाला है, तो हमारे इस चैनल पर प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए उनके पूरे वर्ष का और उनके पूरे मंथ का हाल तैयार करके अपलोड किया जा चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक पर आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार इस वर्ष का और इस मंथ का हाल जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकें, इस विषय में भी चर्चा हमारे उन वीडियोज के अंत में की जा चुकी है। तो इस कार्यक्रम को देखने के बाद में अवश्य ही उन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये निवेदिता पांडे जी की है। तो निवेदिता पांडे जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है अपना 2 सितंबर 1988, शाम के 6:15 का इनका जन्म है, और जन्म स्थान है अरहा, बिहार। कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है 2 सितंबर 1988, शाम के 6:15, अरहा, बिहार, और राशि आपकी बनती है वृषभ। तो कुंभ लग्न की कुंडली, लग्नपति लाभ स्थान में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, और लग्न में राहु की उपस्थिति का होना, लग्नगत राहु पर जब शनि की दृष्टि होती है, वैसे तो लग्न
को लग्नेश देख रहे हैं, बट जब लग्न में राहु बैठे हुए हो तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में भ्रम को उत्पन्न कर देते हैं। अब लग्नगत राहु पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो ये कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में परेशानियों को उत्पन्न करेगी। रीजन उसके पीछे ये है कि लग्न आपका व्यक्तित्व हो गया है। अब यहाँ राहु ऑलरेडी एक परेशानी दे रहे थे क्योंकि पापक ग्रह हैं, तो भ्रम की स्थिति क्रिएट कर रहे थे, कंफ्यूजन दे रहे थे। अब जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो कोई भी काम वक्त पर नहीं हो पाएगा, तो ये एक बहुत बड़े परेशानी का कारण आपकी कुंडली में बनता है। सप्तम में भी मैं देख पा रहा हूँ स्वराशिस्त सूर्य पर राहु की दृष्टि का पड़ना, और नवांश कुंडली में भी सूर्य स्वराशि के होकर के राहु की दृष्टि से दृष्ट है, तो कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। बाकी चतुर्थ स्थान में जो गजकेसरी योग आपके लिए लगा हुआ है ये बहुत बेनिफिशियल है और गुरु की ही महादशा आपको लगी है। कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु अकारक होते हैं, बट गुरु की महादशा होने के बावजूद आपको ये समय बहुत अच्छा रिजल्ट देकर के जाएगा। लेकिन ये जो दुर्योग आपके लिए बना है जिस पर मैंने चर्चा करी, वो आपको आपके जीवन काल में अज्ञात भय, मानसिक अशांति और एक अनजाना डर देगा, और आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी होने वाली हैं। प्रश्न आपने किया है गवर्नमेंट जॉब का योग है प्रोफेसर के लिए, तो प्रोफेसर का योग तो डेफिनेटली आपकी कुंडली में बनता है, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। चतुर्थ स्थान गुरु के लिए उच्च भाव है, ये चौथा घर जो होता है, ये चंद्रमा के साथ में, उच्च के चंद्रमा के साथ में बैठे हुए हैं और रोहिणी नक्षत्र में है। गुरु का रोहिणी नक्षत्र में जाना यानी कि चंद्रमा के प्रियतम नक्षत्र में जाना और चंद्रमा के साथ में युति बनाना, यानी कहीं ना कहीं आपके मन में अंदर से गुरु का प्रभाव बसा हुआ है। और यदि आप टीचिंग प्रोफेसरशिप की बात करते हैं तो आपकी कुंडली में इसके तो योग हैं। वाणी भाव पर गुरु की राशि का होना, वहां मंगल बैठे हैं और उन पर बुध की दृष्टि पड़ रही है, गणितज्ञ योग भी एक तरह से है, और बुध की दृष्टि का वाणी भाव पर पड़ना, वो भी उच्च के बुध का, आपकी वाणी को भी प्रभावशाली बनाएगा। परंतु कहीं ना कहीं आपके मन की अशांति आपको सरकारी क्षेत्र में जाने में बाधाओं का सामना कराएगी। लेकिन फिर भी यदि आप प्रयत्न करते हैं तो वृषभ राशि से अभी शनि राशि परिवर्तन करके 11th हाउस में जाने वाले हैं, राहु राशि परिवर्तन करके 10th हाउस में आने वाले हैं। वृषभ के गोचर की यदि हम चर्चा करते हैं तो जाकर के अपना वार्षिक राशिफल सुनिएगा। राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए 10th हाउस में आएंगे, तो 10th हाउस कहीं ना कहीं सरकार का है, यहाँ राहु आएंगे, ये आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, और 11th में शनि जाएंगे, ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो आपकी कुंडली के हिसाब से अगस्त के बाद में ज्यादा अच्छी स्थितियां सरकारी क्षेत्र में प्रोफेसर के एग्जाम के लिए बनती हैं। हालांकि टीचिंग की स्थिति तो आपकी कुंडली में है, गवर्नमेंट में भले ही ना हो पाए लेकिन टीचिंग में तो आपका जाना दिख ही रहा है। लेकिन उसके बाद भी यदि आप एफर्ट्स करें तो गुरु की महादशा होने के चलते एक पद, मान, सम्मान, ऊंचाई जिसको सरकारी क्षेत्र से आप जोड़ करके देख रहे हो, वो यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कर लीजिएगा, और आशा करता हूं कि आपका यदि विवाह हो गया है तो बाकायदा कुंडली मिलान करके हुआ हो। आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है या उपाय की बात रही आपके लिए, तो आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। सूर्य भगवान को जल प्रदान करिए, रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। साथ ही साथ यदि संभव हो तो एक बार अपने जीवन काल में आप त्रिपिंडी श्राद्ध करा लें, वो कराना भी आपके लिए काफी फेवरेबल होगा। अगली जन्म कुंडली जो है ये संदीप गुप्ता के नाम से आईडी है, और ये भी जन्म कुंडली जिनकी है उनका नाम निवेदिता ही है। 22 फरवरी 1975 का जन्म है इनका, और जो जन्म का समय दिया है वो सुबह के 6:30 है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ये जन्म कुंडली भी कुंभ लग्न की है, नाम भी सेम है और लग्न भी सेम है, और राशि जो बनती है वो मिथुन बनती है। पंचम भाव में चंद्रमा जाकर के बैठे हुए हैं वक्री शनि के साथ में, तो शनि चंद्रमा की युति विष योग पंचम भाव में ही लगा हुआ है, और पंचमेश जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं, और विष योग पर मंगल की दृष्टि का पड़ना इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ सप्तम पति सूर्य जाकर के लग्न में बैठ गए हैं। प्रश्न इनका है मेंटल टेंशन बहुत है, कब ठीक होगा? देखिए खुल के कहा जाए तो कभी ठीक नहीं होगा। आपकी कुंडली में मानसिक अशांति के प्रबलतम योग लगे हुए हैं। 4th हाउस से मेंटल पीस का विचार किया जाता है सबसे पहले तो आप देखिए ना, 4th हाउस में केतु बैठे हैं जाकर के। अब चतुर्थ स्थान में केतु बैठे हैं तो ये वैसे भी कहीं ना कहीं मेंटल पीस को तो परेशान करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि चतुर्थस्थ केतु हमेशा आपके मेंटल पीस में परेशानी का कारण बने, परंतु वो नीच राशि में बैठे हैं जाके। अब नीच के वो होते हैं शुक्र के घर में, शुक्र उच्च राशि में, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं चतुर्थस्थ केतु के कारण एक अंदर से डिटैचमेंट की भावना उत्पन्न होना वो चतुर्थ का केतु आपको देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है। अब जब चौथे घर में केतु चंद्रमा के घर में, जहां पर चंद्रमा की राशि आती है कालपुरुष की कुंडली में, वहां चंद्रमा के नक्षत्र में यदि बैठ जाए तो पूर्ण रूपेण आपके चंद्रमा को प्रभावित करेगा, तो चंद्रमा पर केतु का प्रभाव है। अब ऑलरेडी पंचम स्थान में विषयोग लग गया और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ गई, तो यदि मैं आपकी चंद्र कुंडली बना लूं तो लग्नगत शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। ये क्या बताती है कि कोई भी काम आपके जीवन काल में समय पर नहीं होने वाला है आपका, और आपको चाहिए कि सब तुरंत हो जाए। यानी कि आपकी चाहत बहुत इंपेशेंसी वाली है, लेकिन आपको समय पर कोई भी चीज नहीं मिलती है, तो ये अंदर ही अंदर द्वंद्व को उत्पन्न कर देती है व्यक्ति के। तो शनि चंद्रमा की युति होने के कारण आपने मानसिक अशांति तो लिखवाई थी,
केतु के चौथे में होने के कारण, केतु के रोहिणी नक्षत्र में होने के कारण और शनि चंद्रमा की युति पर मंगल की दृष्टि पड़ जाने के कारण आपने जो मानसिक अशांति लिखवाई थी उस पर मोहर भी लगवा लिया है कि मानसिक अशांति तो एज इट इज ही रहने वाली है। मानसिक अशांति के लिए आप अगर उपाय करते भी हैं तो उनमें कुछ ही हद तक कमी आ पाएगी, बहुत ज्यादा हद तक कमी उन उपायों के माध्यम से भी नहीं आएगी। आपको मानसिक अशांति को स्वीकार करके ही अपने जीवन काल में आगे बढ़ना होगा। लेकिन आपकी कुंडली में कुछ बहुत अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, जैसे धन भाव में गुरु और शुक्र की युति का होना, जहां गुरु स्वराशि के और शुक्र उच्च के हैं। गुरु शुक्र की युति पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा योग बना देता है, व्यक्ति को धन धान्य से संपन्न बना देता है। परंतु वही बात आती है कि लग्नपति पंचम स्थान में वक्री होकर के बैठ गए शनि, वो भी चंद्रमा के साथ में, तो सब कुछ भी दे दिया जाए लेकिन मन हमेशा अशांत बना रहेगा और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो इसके लिए आपको कुछ उपाय मैं बता देता हूं, उनको करिए। वैसे भी आपकी कुंडली में नवांश में मैं देख पा रहा हूं कि चंद्रमा भी मकर में बैठे हुए हैं, वहां गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, तो उपाय करेंगे तो थोड़ा रिजल्ट देखने में जरूर मिल सकता है। पूर्णिमा का उपवास करिए। कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ। पूर्णिमा की शाम को 7 बजे के बाद में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ प्रदान करिए। सोमवार से प्रारंभ करके नित्य आपको अपनी दिनचर्या में ऐड करना होगा, शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध, जल और काला तिल इस मिश्रण से शिव जी का अभिषेक करिए। देन इसके बाद में प्लेन वाटर, साफ जल से शिव जी का अभिषेक करिए और सफेद पुष्प अर्पित करिए वहां पे। साथ ही साथ आप जल का अपव्यय करने से बचें, क्योंकि चंद्रमा पंचम स्थान में राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। इन 2-3 उपायों को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करिए, आप देखेंगे कि मानसिक अशांति की जो समस्या है उसमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल रही है। और समय समय पर धार्मिक यात्रा करना, तीर्थादि जो नदियां होती हैं वहां पर जाकर के स्नान करना, समुद्रादि नदियों में जाकर के स्नान करना आपके लिए मैं इस कुंडली के अकॉर्डिंग काफी बेनिफिशियल देखता हूं। तो इन कुछ उपायों को करके आप अपने मानसिक अशांति की परेशानियों को कंट्रोल में ला सकते हैं। और अगली जन्म कुंडली जो है ये प्रवीण रौत नाम से आईडी है, या प्रवीण रौत की ही जन्म कुंडली है। तो प्रवीण जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है इनका 10 जुलाई 1983, सुबह के 5:44 का जन्म है और सोलापुर। महाराष्ट्र। मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है, राशि भी मिथुन है, लग्न में राहु, मंगल, चंद्रमा, सूर्य और बुध पंचग्रही योग आपके लग्न में बना हुआ है। दशा बुध की चल रही है। प्रश्न इन्होंने किया है कि कुंडली विश्लेषण कीजिए और कौन सा रत्न पहने या नहीं पहने और मेरी प्रॉब्लम्स कब खत्म होना है ये भी बताएं। देखिए प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्योंकि आपकी कुंडली तो दिखा रही है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कंफ्यूजन और लाइफ में होने वाली डीले, और कहीं ना कहीं आपका दाम्पत्य जीवन भी आपकी सबसे बड़ी परेशानी इस कुंडली के हिसाब से दिख रहा है। देखिए स्पेसिफिक यहाँ परेशानियां तो बहुत सी हैं, तो मैं अब एक एक परेशानी को लेकर के, एक एक परेशानी के विषय में तो इस कार्यक्रम में नहीं बता सकता हूँ। तो इसके लिए आप वीडियोस में दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली को थोड़ा समझ लीजिएगा। अब मैं आपकी कुंडली में आता हूँ, आपके चंद्रमा पर। तो चंद्रमा के लिए आप शिव जी की आराधना करिए। चंद्रमा जो इसके पहले जो कुंडली आई ना, ये निवेदिता की जो संदीप गुप्ता की आईडी से थी, इसके जस्ट पहले वाली कुंडली, उसमें जो उपाय बताए हैं उनको ऐड कर लीजिए अपनी लाइफ में सबसे पहले। तो अब इन्होंने किया है कि रत्न पहने या नहीं पहने, तो आपके लिए रत्न का विचार कर लेते हैं। बुध का रत्न आपके लिए बनता है इस कुंडली के हिसाब से, और राहु से देखा जाए तो ठीक है, दूरी भी काफी है। नवांश में बुध पर शनि की दृष्टि पड़ रही है लेकिन कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। और शुक्र के रत्न पर यदि हम विचार करें तो शुक्र का रत्न भी आपके लिए बनता है, बट इसके लिए आपके हेल्थ कंडीशंस को जानना होगा, क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं केतु के नक्षत्र में केतु से दृष्ट है, और शनि को तो छोड़ देते हैं ऐसे ही। शुक्र के रत्न की तरफ ना जाएं, आप बुध का रत्न पन्ना धारण करें। बुध का रत्न पन्ना धारण करना आपके लिए अच्छा होगा। और अगर उतना बजट नहीं बना पाते हैं तो ऑनिक्स यदि आप बनवा करके पहनते हैं कुछ दिनों के लिए, तो ये करना आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। और देखिए अगर हम बात करते हैं समस्याओं के खत्म होने की, तो आपकी कुंडली में अभी आप अपने जीवन काल का सर्वोत्तम समय देख रहे हैं। बुध की महादशा आपको चल रही है, लग्नेश और सुखेश की दशा, और वो बुध आपके लग्न में भद्र नामक महापुरुष योग लगा करके बैठे हुए हैं। बट आपके साथ भी समस्या यही है कि सूर्य चंद्रमा की युति है, सूर्य चंद्रमा की युति अमावस्या का जन्म है, और उस युति पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि आपका मन कभी संतुष्ट नहीं होगा, मन कभी शांत नहीं होगा। अब जब मन अशांत रहेगा तो बहुत अच्छा समय भी यदि आपके जीवन में चल रहा है तो आपको उसका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और उच्च के शनि हैं आपकी कुंडली में, नवांश में वो वृश्चिक राशि में चले गए, तो कहीं ना कहीं एक उदासीनता भी महसूस होगी। हालांकि मिथुन लग्न कोई उदासीन लग्न नहीं है, पर उसके बाद भी जो शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में दिख रहा है, तो आप शनि के प्रभाव को छोड़िए, आप अपने बुध के प्रभाव को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, यदि आपका थोड़ा सा मन स्थिर हो तो आपके साथ में बहुत हद तक स्थितियां सुधरेंगी, क्योंकि आपका लग्न काफी मजबूत है, और लग्न यदि मजबूत हो
तो स्थितियों में सुधार आ जाता है। अब लग्न में जो 5 ग्रह बैठे हैं वो अपने अपनी तरह से आपके अंदर अपना अपना गुण डालेंगे, तो इसकी वजह से आपको कंफ्यूजन होगा। जैसे राहु आपसे कहेंगे कि तिकड़म करो, हर चीज में जुगाड़ लगाओ, शॉर्टकट ढूंढो, बट मंगल वही लग्न में बैठ करके पुरुषार्थ करने के लिए आपको बाध्य करेंगे, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी से आपको जोड़ेंगे। चंद्रमा लग्न में बैठ के आपको इमोशनल और आलसी बना देंगे, सूर्य लग्न में बैठ के आपको थोड़ा अहंकारी बनाएंगे, और बुध लग्न में बैठ करके आपको मास्टरमाइंड बनाने का। तो ये सब चीजें साथ में नहीं हो सकती है ना। एक समय पर आप एक ही चीज कर सकते हैं, या तो आप शॉर्टकट की तरफ जाओगे, या तो फिर आप पुरुषार्थ करोगे, या तो आप स्मार्ट वर्क करोगे, या तो आप हार्ड वर्क करोगे, या तो आप लोगों की सेवा करोगे, या तो फिर आप अकड़ करके रहोगे। सब चीजें साथ में तो संभव नहीं है, तो इस वजह से कंफ्यूजन व्यक्तित्व में भर देगा। बट इसके लिए मैं यही कहूंगा आपसे कि आप अपने बुद्धि पर काम करें, जिसका आपने रत्न पूछा था, और चंद्रमा के उपाय आप करें तो आपकी परेशानियों में काफी हद तक कमी तो आपको देखने में मिल ही जाएगी। फिर आने वाले समय में जब बुध में शुक्र का अंतर आएगा तब उस समय और विचार कर लिया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।